मैं मानसी शर्मा ताज़ा तरीन बॉलीवुड अपडेट के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद अब उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा रिलीज हो रही है। लेकिन दिल बेचारा रिलीज से पहले आज हम सुशांत के कैरियर और लाइफस्टाइल के बैकफ्लैश पर बात करेंगे। आज सबने माना उसके काम और पहचान को मिला नाम। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी के बैकफ्लैश में जाकर देखें तो सब कुछ बहुत ही क्लियर नज़र आता है। वह चाहे लाइफस्टाइल हो या कैरियर, यानी कि ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो हार जीत के खेल से ऊपर उठ चुका होता है। सुशांत के पिता के सिंह पटना में सरकारी अधिकारी हैं। उनकी 4 बहनें हैं, जिसमें से नीतू सिंह नेशनल लेवल पर क्रिकेट प्लेयर है। सुशांत की मदर की डेथ तब हो गई थी जब वह 12वीं क्लास में थे और इसी हादसे के बाद वह पटना से दिल्ली आ गए। सुशांत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंट हाई स्कूल पटना से हुई। उन्होंने 11वीं क्लास में नेशनल ओलंपियाड फिजिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। आगे की पढ़ाई उन्होंने कराची हंसकाल मॉडल स्कूल दिल्ली से की। सुशांत के फादर चाहते थे कि वह एक इंजीनियर बने। इसके लिए उन्होंने कड़ी पढ़ाई करी। पढ़ाई में कई तरह के एग्ज़ाम्स दिए और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सुशांत ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया है, में एडमिशन भी लिया। लेकिन अचानक ही सुशांत का इंटरेस्ट एक्टिंग में होने लगा और वह थिएटर भी करने लगे। सुशांत के इस बढ़ते इंटरेस्ट को देख के उनके फादर और परिवार ने कभी उन्हें नहीं देखा। उन्होंने 3rd ईयर में ही इंजीनियरिंग को ड्रॉप डाउन कर दिया। सुशांत का सपना नासा की टीम के साथ काम करने का था और इसी वजह से वह काफ़ी बाद में एक बारी किसी वजह से नासा भी गए थे। अपने एक्टिंग, थिएटर और डांस के शौक को देखते हुए सुशांत ने कोरियोग्राफर शामत दावत की क्लासेस भी शुरू कर ली। सुशांत जब दिल्ली में थे तो उन्होंने अपने एक्टिंग, डांसिंग एंड थिएटर के शौक को पूरा करने के लिए, उसी में कैरियर बनाने के लिए अपने पिता से अनुमति लेके कोरियोग्राफर शामत डावर की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। शामत डावर को सुशांत की लगन देखकर बहुत अच्छा लगता था और इसी लगन को देखते हुए डावर ने उनको अपने मेन डांस ग्रुप में भी ले लिया। बतौर बैकअप डांसर के रूप में कैरियर की शुरुआत करने वाले सुशांत को बैकअप सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में ऐश्वर्या के साथ भी डांस करने का मौका मिला और इसी के साथ साथ उन्होंने कई फिल्म अवार्ड्स में भी डांस परफॉर्मेंस दिया। सुशांत को शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत पसंद थी और वह उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। सुशांत अपने कैरियर को लेकर बहुत ही हार्ड वर्कर थे, इसीलिए जब वह मुंबई आए तो उन्होंने एलन अमीन से मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। की कास्टिंग ने उन्हें एक्नॉलेज किया और इसी के साथ उनके कैरियर की शुरुआत किस देश में है मेरा दिल के टीवी शो से हुई, लेकिन यह रोल जल्द ही खत्म हो गया। इसके बाद पवित्र यात्रा शो में सुशांत की जीवन के लाइफ चेंजिंग रोल के रूप में आया और उनकी किरदार की घर घर में पहचान हो गई और वह घर घर में दिल कर गए। सुशांत ने कुछ रियलिस्टिक डांस शो में भी काम किया, जैसे ज़रा नच के दिखा जा सीजन 2 और झलक दिखा जा सेशन 4। पवित्र रिश्ता के लिए सुशांत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। सुशांत को एक्टिंग का इतना शौक था कि वह एक्टिंग सीखने के लिए इंडिया से बाहर भी जाना चाहते थे, लेकिन इसी के बीच उन्हें अभिषेक कपूर की फिल्म काइपोचे की ऑडिशन दिया और इस फिल्म में उन्हें लीड रोल मिला। अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नज़रों में अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत का जीवन इतना आसान नहीं था। अपनी पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में उनके साथ कोई भी एक्ट्रेस काम करना नहीं चाह रही थी। इसी कारणवश उनकी यह फिल्म काफ़ी डिले भी हो रही थी। तभी परिणीति को लिया गया। साथ साथ में सुशांत की पॉपुलैरिटी को मिलने लगी एक नया रूप और सबकी निगाहें सुशांत पर टिक गईं। इसी के साथ सुशांत को पीके, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। सुशांत ने यह सोच लिया था कि संघर्ष जितना अधिक होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सुशांत सिंह के ओवरऑल अगर लाइफस्टाइल या बैकफ्लैश को पे अगर हम नज़र डालते हैं तो वह बहुत ही स्वतंत्र, निडर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को दर्शाता है। चांद पर प्लॉट लेना, टेलीस्कोपिस से अंतरिक्ष में अपने प्लॉट और सितारों को देखना, यह कोई आसान बात नहीं है। इसी के साथ साथ सुशांत अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते थे कि उनके अधिक दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वह जब भी किसी ग्रुप में शामिल होते हैं तो अगर उस ग्रुप में 10, 12 या 50 लोग हैं तो सिर्फ मात्र 1 या 2 लोग ही उनसे जुड़ पाते हैं। सुशांत एक पेट लवर थे। वह जब भी अक्सर घर पर होते थे तो अपने डॉग फज के साथ बहुत टाइम बिताते थे। सुशांत अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही क्लियर थे। वह जब मुंबई आए थे तो उनके 3 सपने थे। यशराज फिल्म में काम करना, जो हर एक का सपना होता है। पेप्सी की ऐड करना, वह भी उन्होंने करी। फिल्म फेयर की मैगजीन के फ्रंट पेज पर कवर के रूप में दिखना, यह तीनों ही चीज़ें सुशांत की मृत्यु से पहले वे अचीव कर चुके थे। सुशांत को पता था कि लाइफ में छोटे छोटे पलों को कैसे जिया जाता है और ज़िंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम इन पलों को खो देते हैं।
इसी के चलते सुशांत सब एक्टर्स में बहुत अलग थे। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस को रिपोर्ट किया करते थे। यहाँ तक कि एक बारी तो ऐसा हुआ था कि इंस्टाग्राम ने उनके रिवर्ट मोड को ही ब्लॉक कर दिया था काफ़ी समय के लिए। सुशांत के लास्ट अगर हम ट्वीट को देखें तो वह अपनी माँ के इतना नज़दीक थे कि इसी सब चीज़ों के चलते हुए उन्होंने अपना जो लास्ट पोस्ट किया था उसके अंदर उन्होंने अपनी माँ और अपनी फ़ोटो टैग की थी। सुशांत की अचानक से मौत हम सबको इस चीज़ के लिए झंझोड़ देती है, इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि क्या कोई ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है जो कि रहस्यमय है, अभी तक जांच ही पूरी नहीं हुई है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मृत्यु के समय तक ये पता था चला है कि सुशांत एक मूवी का 7 करोड़ लेते थे और मृत्यु तक उनका नेट वर्थ इनकम जो थी वो 60 करोड़ रुपए थी। अब हम सबकी निगाहें सुशांत की आने वाली आखिरी फिल्म दिल बेचारा पर लगी है। आज सुशांत हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वह हमेशा अपनी यादों के साथ रहेंगे। रख लो आईना हज़ार तसल्ली के लिए, रख लो आईना हज़ार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंख मिलानी ही पड़ेगी। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।